जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुनते हैं चलने की तैयारी करते हैं। पंचम सोपान सुंदरकांड जब प्रारंभ होता, जामवंत जी के वचनों को मानकर सिंधु तीरे एक भूधर, सुंदरकांड की चर्चा है तो सुंदर आएगा ही। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतिक कुंदी चढ़ता ऊपर, कौतिक कुंदी चढ़ता। समुद्र के किनारे एक पर्वत, पर्वत मतलब गिरी, गिरी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद करके चढ़ गए। और कितनी अद्भुत बात है कि पर्वत भी, गिरी भी बड़ा और हनुमान जी भी पर्वत के समान कनक भूद्राकार शरीरा। अब तो एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि एक तो वैसे ही ऊंचा पर्वत है, आप भी इतने ऊंचे हो, इतने ऊंचे की क्या जरूरत है। हनुमान जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले सुनो, लंका है भोग की नगरी और भोग को दूर से ही देखने में ठीक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। बोले भोग को दूर से देखना चाहिए, योग को नजदीक से देखना चाहिए। जो भोग को दूर से देखता है वासना में नहीं फंसता, जो योग को नजदीक से देखता है उपासना उसे प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही छलांग मारी तो जहीं गिरी चरण देय हनुमंता, चले मुसुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। हनुमान जी गए, जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती है और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी, उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गुजरात कच्छ के पागलों, इसका मतलब सीधा सा है, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? एहा जात पावन सुत देवन देवा, जाने कौवल बूझि विसेखा। एहा जात पावन सुत देवन देवा, कौवल बूझि विसेखा। एहा सुरसा नाम अहिन के देवताओं की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गई। रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। हनुमान जी बोले क्या बात है माता? तो वो बोली आज सुरन मोही दीन आहारा, और सुनत वचन कहे पवन कुमारा। आज हमें देवताओं ने ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट किसका करोगी? सुरसा देवी जी बोली तुम्हारा। हनुमान जी बोले धाबेली खानी चाहिए, हैं? फाफड़ा खाओ, धाबेली खाओ, डोसा खाओ, हैं? लेकिन हमें खा रहे हो। तो सुरसा मां नाम की देवी जी बोली नहीं नहीं, हमारे तो आहार तुम ही हो। और कितनी अद्भुत बात, देवी जी सुरसा नाम की माता किसका आहार करना चाहिए? आहार मतलब खाना, हनुमान जी का। लेकिन बात बहुत अच्छी संकेत में हमें अच्छी लगी। बात ये लगी तो देखो भाई, हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत। और कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा संकेत है। भगवान के भक्त के वचनों का जो आहार करता है उसका ही तो जगत में व्यवहार बदलता है। हमें आपके भोजन करना है। हनुमान जी बोले माता मान जाओ, राम हो काज सब करी हूं,
सुरसा माता ने बुद्धि कब देखी? पहले तो हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। माता तुम्हें खाना है खा लेना, पर तब तक मत खाओ। कब तक? जब तक हम माता जानकी जी की खोज का पता प्रभु श्री राम को ना बता पाए। नहीं 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 नहीं, तब तक नहीं चलेगा, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी, ठीक है नहीं मानती तो खा जाओ। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, एक योजन का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा विचार करो, कई लोग हमने देखे गुटखा खाने वाले, उनका मुंह छोटा होता है पर पानी पूरी बड़ी होती है। हमने कई लोग देखे महाराज जी, हम एक जगह फुल्की, हमारी सबसे प्रिय डिश में फुल्की भी है, पानी पूरी। तो हम एक जगह दुकान पर खड़े हुए देख रहे थे, तो वो पानी पूरी वाला हमारा बड़ा चेला बोला गुरुजी पाओगे? हमने पहले इन्हें पवा भाई साहब। और उनका मुंह इतना खुले, 1.5 इंची सांप को मुंह भी ना जा पाए, इतना सा मुंह खुले, इतना सा मुंह। हमने उन्हें देखा वो फुल्की खा रहे, सो पूरी नहीं खा रहे, फोर बेचारे खा रहे, कपड़ों पे पानी गिर रहा। अरे हमने कहा इससे अच्छा तो तुम खाओ ही मत। फुल्की खाने का क्या मजा, एक बार में पूरा पाओ तब आनंद आता है। अच्छा हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा नाम की माता जी ने मुंह तो बड़ा कर लिया। अच्छा मुंह बड़ा हो, समोसा छोटा तो खाया जा सकता, पर समोसा बड़ा हो और मुंह छोटा। हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई, जैसे ही जो जन भरी ते ही बदन पसारा, फिर क्या कपि तनु कीन तू गगन विस्तारा। हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, भारी, डबल। अब डबल किया तो सुरसा नाम की माता जी ने आकलन किया, बोले इतने में तो इनके हाथ ही नहीं जाएंगे, क्या किया जाए? तो देवी जी ने और मुंह बड़ा किया। सो रहे जो जन मुख ते ही ठायऊ, जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब भी नहीं मानी सुरसा नाम की माता। सत जो जन ही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख जब सुरसा नाम की माता जी ने किया, और देखो यही ज्ञानियों की दृष्टि है। हनुमान जी ने सोचा 100 योजन, 100 योजन तो बहुत हो गया भैया। कितना? 400 किलोमीटर का मुख। हनुमान जी ने सोचा 400 किलोमीटर का मुख, और अगर हमने शरीर बढ़ाया तो हमारा शरीर का नाक पहुंचेगा राम जी के पास, कान जानकी माता के पास। शरीर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया 100 योजन का शरीर मुख है, अपन को शरीर नहीं बढ़ाना। क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे से बन गए, इतने छोटे, इतने छोटे। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम छोटे क्यों बन गए? इस कथा का महाराज जी संकेत बहुत अच्छा है। क्या? दुनिया में जब सुरसा जैसा संकट भारी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो कच्छ में रहने वाले प्रियजनों, जब सुरसा जैसा संकट बड़ा हो जाए तब तुम सामना मत करना, छोटे बनकर के खड़े हो जाना। संकट की आंधी ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। है? ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी ने क्या किया? सत्य जो जन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। माता का संकल्प था कि खाएंगे। हनुमान जी मुख में चले गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू की। दुनिया की पहले एंडोस्कोपी महाराज जी, कैमरा बाद में गए, हनुमान जी पहले मुंह में गए थे और कैमरा को कहते हैं एंडोस्कोपी। और हनुमान जी ने भी जाकर के सुरसा माता के पेट में देखा, लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं हो गई, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हार्ट में जम तो नहीं गया पानी, लंग्स ठीक चल रहे, फेफड़ा फाफड़ा देखा, फेफड़ा भी ठीक है,
हनुमान जी महाराज पूरा चेक करके बाहर निकल आए। बोले माता जी तुम्हारा संकल्प था खाना, तो हम तुम्हारे मुंह में भी चले गए, बाहर भी निकल आए। तो एक सज्जन गुजरात के हमें मिले, बोले गुरु जी जब मुंह में हनुमान जी कहते तब मुंह बंद नहीं किया सुरसा ने। हम कहा एक बात बताओ, छोटा सा दरवाजा कितनी जल्दी लग जाता? बोले 1 सेकंड में। हम कहा अगर बड़ा गेट हो 20 फुट चौड़ा एक पल्ला, 20 फुट चौड़ा दूसरा पल्ला, तो लगाने में देर तो लगेगा। बोलो देर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले देर लगेगा। हम कहा बड़े दरवाजे को लगाने में जिस प्रकार देर लगता है उसी प्रकार माता जी का मुंह छोटा थोड़ी है, 100 योजन का मुंह है, तो बंद करने में भी तो देर लगेगा। जब तक वो बंद नहीं कर पाई, शटर डाउन नहीं हो पाई, तब तक हनुमान जी चेक करके बिल्कुल जांच निकाल करके बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बोली, बदन पयटे पुनी बाहर आवा, मारा विदाता सिर नावा। बदन पयटे पुनी बाहर आवा, मारा विदाता सिर नावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, मोहि सुरन नहीं लागी पठावा। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आइए भैया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। मेरे प्रियजनों और राम कथा सुंदरकांड सुनने वाले श्रोताओं, यही हनुमान जी का चरित्र है कि जो बड़े बड़े संकट को भी पल में टाल देता है, जो बड़ी मुश्किलों से सबको निकाल देता है, उन्हीं को रामदूत हनुमान कहते हैं। और हम नहीं कहते। तुलसीदास जी की लेखनी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बोलो 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 क्या? जो सुमरे हनुमत बलवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोनों हाथ उठाकर गाओ पागलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने कैसे चले? देखो कितना दुर्गम काज था। कोई खाने वाला हो, बचाने वाला ना हो, तो बचना बड़ा मुश्किल है। कितना दुर्गम काज था। खाने वाला है, बचाने वाला कौन है? तो हनुमान जी बोले क्या चिंता करना है, जब लंका में माता जानकी जी की कोई रक्षा कर सकता है तो क्या हनुमान की रक्षा सागर में नहीं हो सकती है? अच्छा कितना अच्छा संकेत है पंडित जी। संकेत ये है कि अथाह सागर में रक्षा किसने की? हनुमान जी के ज्ञान में। लेकिन ज्ञान किसका? प्रभु श्री भगवान का। जिसे राम भगवान का ज्ञान होता है वही तो बुद्धिमान होता है, और जो बुद्धिमान होता है उसी को तो ये पदवी मिलती, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। गाइए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। किसी के पास ज्ञान हो तो ज्ञानी आदमी बच सकता है। एक बार गांधी धाम का एक आदमी चंगीलाल ट्रेन पे बैठा आम लेकर, लेकिन ट्रेन में डिब्बा गलत हो गया। डिब्बा बैठा विकलांग डब्बा में। टीटी आया, टीसी है भाई, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? ये विकलांग डब्बा है। विकलांग डब्बा में तुम ठीक ठाक आदमी, तुम विकलांग हो नहीं, फिर भी बैठ गए। तो उसने बैग खोल करके कहा, उसने बुद्धि लगाई, बैग खोल कर देखो 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 क्या है, आप देखो। टीसी ने कहा ये तो आम है। आम है आम। तो मुस्कुराते हुए बोला ये आम साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है।
आम तो है पर ये साधारण आम नहीं है। बोले फिर? बोले ये लंगड़ा आम है। तो टीसी बोला मतलब? बोले एक लंगड़ा के साथ दूसरा तो फ्री है। दूसरा तो टीसी बोला नहीं नहीं एक फ्री तो है। तो बोले हम तो इतने लंगड़े आम लिए कि हमारे साथ तो पूरा डब्बा भर सकता है। वो तो हमारी बहादुरी का हो, हम इतने आमों में अकेले संभाल के चल रहे लंगड़े आमों को। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी यहीं गुजरात का कच्छ का ही था। ये इसलिए नहीं बताएंगे कि ज्यादा बताएंगे तो 2 दिन, अभी 4 दिन कथा के बचे हुए हैं। तो देखो ज्ञान से कितनी अच्छी सरलता के साथ वो निकल गया। हम यही तुम्हें कहना चाहते हैं, ज्ञान होगा तो बड़ा से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाएगा। लेकिन बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है। लेकिन संकट ही ना आए ये हनुमान की ताकत है। ज्ञान से संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है। लेकिन संकट ही ना आए ये किसकी ताकत है? भगवान की ताकत है।